नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोग 1 फरवरी 2026 को सीजीटेट एग्जाम होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है। व्यापम के द्वारा सीजीटेट एग्जाम जो होने वाली है 1 फरवरी 2026 को, तो उसका जो फॉर्म फिल करने का डेट है ना, वो अनाउंस कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीजीटेट एग्जाम की फॉर्म फिल करने का डेट कब है ये जानेंगे, और उसका लास्ट डेट कब है ये जानेंगे। साथ ही जानेंगे उसमें त्रुटि सुधार का ना जो डेट है वो कब है ये जानेंगे कि कब से कब तक के दिया है इसके बारे में। और साथ ही जानेंगे कि इन 2 महीनों में ना आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करना है और कहां से तैयारी करना है, इन तमाम विषयों पर ना विस्तार पूर्वक हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियोस को फटाक से शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊं ना, तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे उसका मैसेज मिले और आप हमेशा अवेयर रहो। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए ना सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि व्यापम के द्वारा ना जो 1 फरवरी 2026 को जो सीजीटेट एग्जाम होने वाली है ना, तो उसका फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया गया है। और वो फॉर्म फिल करने का जो डेट है ना, वो 13 नवंबर 2025 से लेकर की 8 दिसंबर 2025 तक की उसका रखा गया है। ठीक है, मतलब आप लोगों को लगभग 25-26 दिनों का टाइम मिला है फॉर्म फिल करने के लिए। तो 25-26 दिनों का टाइम मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ना लास्ट में भरूंगा, ऐसी गलतफहमी में आप लोग बिल्कुल मत रहिएगा। ठीक है, 1-2 दिन जैसे ही होगा ना, मान के चलो आज 13 नवंबर है, तो जैसे ही 1-2 दिन होगा ना 14-15 नवंबर, उसके बाद आप लोग ना व्यापम के वेबसाइट पर जाकर के ना बिल्कुल आप अपना फॉर्म को फिल कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और फॉर्म फिल करोगे ना तो उस वक्त ना आप लोगों से ना 250 रुपए के आसपास आप लोगों से चार्ज लिया जाएगा। और जब आप लोग एग्जाम पे बैठोगे ना, तब आप लोगों का जो पैसे है ना वो रिफंड कर दिया जाएगा, अगर एग्जाम में बैठोगे तो, और नहीं बैठोगे तो नहीं रिफंड किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ना ये जानते हैं कि त्रुटि सुधार का डेट कब कब दिया है ये जानते हैं। तो त्रुटि सुधार का जो डेट दिया है ना, वो 9 दिसंबर से लेकर की 12 दिसंबर तक की त्रुटि सुधार का डेट दिया है। ठीक है, मतलब 3 दिनों का आप लोगों का डेट दिया गया है। और त्रुटि सुधार कहने का मतलब है कि मान के चलो जब आप लोग फॉर्म फिल करिएगा ना, तो आप लोगों से किसी प्रकार से अगर गलती हो जाता ना फॉर्म फिल करते में ना, तो 3 दिनों के अंदर आप सुधार सकते हो। लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों से कोई भी प्रकार से ना डॉक्यूमेंट में जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें गलती ना हो, ये ट्राई कीजिएगा, ताकि आप लोग को दोबारा ना त्रुटि सुधार करने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा फॉर्म फिल करते समय। और अभी तो आप लोग फोन से ही सारा चीज को फिल कर सकते हो, अगर चाहोगे तो फिल इजिली कर पाते हो। उसके अलावा एग्जाम का जो संभावित डेट जो दिया है ना, वो 1 फरवरी 2026 को ना अभी भी संभावित डेट दिया गया है। ठीक है, और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आएगा ना, वो एडमिट कार्ड का जो डेट दिया है वो 23 जनवरी 2026 को जो एडमिट कार्ड आप लोगों का आएगा ना, तो उसको डाउनलोड करने का ना जो डेट है ना वो दिया गया है। ठीक है, मतलब 23 जनवरी 2026 के बाद ना आप अपना जो एडमिट कार्ड है ना वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा ना आप 20 जिलों में ये जो एग्जाम है ना वो कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, अलग अलग जिलों में आप लोगों को ना ये जो पीडीएफ पूरा है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ना ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से भी ज्वाइन करके इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अब ना मेन सवाल पे आते हैं कि आप लोगों के पास केवल ना 2 महीने का अच्छे से आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है, नवंबर को छोड़ दे रहा हूं मैं, दिसंबर और जनवरी को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नवंबर में आप लोग थोड़ा मोड़ा ऐसी वैसी काम वाम लगे होंगे ना, तो उसमें आप लोगों का जो नवंबर है वो चला जाएगा, ये मान लेता हूँ। आप लोगों के पास केवल 2 महीने का टाइम है। इस 2 महीने में अच्छे से तैयारी कीजिए। और मान के चलो ना, अगर आप लोग क्वालिफाई कर लोगे तब तो अच्छी बात है, अगर गलती से नहीं हुआ ना, तब आप लोगों ने देखा होगा कि अभी का माहौल ना जो शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ज्यादा आ रहा है। हर हफ्ते में आप लोग देखे होंगे कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कुछ ना कोई वायरल जो न्यूज है वो हमेशा देखने को मिल रहा है। और बहुत सारा वैसे भी आंदोलन वगैरह सारा चीज तो होते जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो 26 में आ सकता है, ये एक अनुमान है। ठीक है, क्योंकि सरकार के ऊपर भी दबाव है इसके बारे में। तो आप लोग जितने भी ना बीएड डीएड धारी होंगे ना, साथ में मतलब बीएड डीएड कर चुके होंगे ना, तो उनके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो सीजीटेट एग्जाम को निकाल ले। ठीक है, और साथ ही साथ उन लोगों को भी ना ये सीजीटेट एग्जाम दिलाना चाहिए जो लोग अभी हाल ही में बीएड का कोर्स में एडमिशन लिए हैं या डीएलएड का कोर्स में एडमिशन लिए ना, तो उन लोगों को भी ना ये जो सीजीटेट एग्जाम है ना वो उनको दिलाने चाहिए। ठीक है, तो एक बार में ही क्वालिफाई कर लीजिएगा। और सोच रहे होंगे ना कि मैं तो अभी डीएलएड फर्स्ट ईयर में हूँ या बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, तो वो वैलिड रहेगा नहीं बोल करके। तो एक चीज आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग ना जब एडमिशन लिए हो डीएड कोर्स में या बीएड कोर्स में ना, तो एडमिशन के बाद आप लोग ना डायरेक्ट ना सीजीटेट एग्जाम के लिए या सीटेट एग्जाम के लिए ना पात्र हो आप लोग। ठीक है, एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुसार
बाद ना जब आप लोग डीएड के कोर्स या बीएड के कोर्स में एडमिशन लेते हो, उसके 1-2 दिन बाद भी अगर सीजीटेट या सीटेट एग्जाम होता है ना और आप उस एग्जाम में बैठते हो और उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो बेशक आप इसके लिए पात्र रहोगे। और एक चीज आप लोगों के मन में और सवाल आ सकता है कि ये जो सीजीटेट एग्जाम है ना वो कितने साल के लिए वैलिड रहता है। तो ये जो सीजीटेट एग्जाम है जो अब अगर क्वालिफाई कर लोगे ना तो वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रखता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अगर ना पात्र हो, मतलब बीएड का कोर्स या डीएड के कोर्स में अभी एडमिशन ले चुके हो या बीएड डीएड का कोर्स कर चुके हो, तब आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जो टेट का एग्जाम है ना वो क्वालिफाई करो, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों के मन में एक सवाल और आ सकता है कि मैं केवल सीजीटेट एग्जाम दिलाऊं या सीटेट एग्जाम को भी दिलाऊं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सीजीटेट का एग्जाम जो है ना वो 1 फरवरी 2026 को है। उसके अलावा सीटेट का जो एग्जाम है वो 8 फरवरी 2026 को ही है ना। मुश्किल से 4-5 दिनों का आप लोगों के पास जो टाइम है वो दिया गया एक्स्ट्रा। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि दोनों को दिलाऊं या एक ही को दिलाऊं। तो अगर आप लोग पात्र हो जब सीजीटेट एग्जाम दिला रहे हो तो आप लोगों को ये भी जरूरी है कि सीटेट एग्जाम भी आप लोग दिला लो। क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ क्योंकि सीजीटेट का सिलेबस और सीटेट का सिलेबस दोनों के दोनों ना सेम टू सेम है, ठीक है। केवल 19-20 का केवल थोड़ा बहुत फर्क है। फर्क ऐसा है कि सीजीटेट एग्जाम में आप लोगों से थोड़ा सा इजीली पूछा जाएगा, लेकिन सीटेट एग्जाम में थोड़ा सा टफ पूछा जाता है क्योंकि वो इंडिया लेवल से क्वेश्चन छांटेगा और ये स्टेट लेवल से क्वेश्चन छांटेगा। तो थोड़े मोड़े तो डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा ना। तो सबसे ज्यादा तैयारी आप लोगों को सीजीटेट की करना है, अपने जो स्टेट का जो एग्जाम है उसके करना है, लेकिन सेम सिलेबस होने की वजह से ना आपको उसको भी करना है, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में ना सीजीटेट और सीटेट दोनों के दोनों जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, किसी भी प्रकार से अभी उसमें ना वाद विवाद नहीं है। तो आप लोग दोनों का सर्टिफिकेट रख लो, ज्यादा बेटर है। अब आप लोगों के मन में अंतिम सवाल ये आ सकता है कि मुझे ना इन 2 महीना में कैसे तैयारी करना चाहिए और कहाँ से तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं आप लोगों को कैसे तैयारी करना चाहिए। आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ना कोई तो पब्लिकेशन का बुक लिए होंगे। सबसे पहले आप लोग 1 महीने में बढ़िया सा टारगेट रखिए कि इस 1 महीने में ना बढ़िया सा उस बुक को खत्म करो। और खत्म करने के बाद फिर ना आप लोग ना बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट का बुक होगा ना तो वो आप लोग बाद में ले लेना, लेकिन पहले एक ही सब्जेक्ट का बुक लेना और उसे लेकर ही खत्म करने की आप लोग कोशिश करना, ठीक है। और उसके साथ आप लोगों को केवल बुक को ही नहीं पढ़ना है, बुक के साथ साथ आप लोगों को ना ऑनलाइन भी पढ़ाई करना है। कई आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से आप लोगों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों का क्लास जो है सीजीटेट का वो चल रहा है। उसी कड़ी में मैं आप लोगों का सिलेबस अनुसार आप लोगों का जो सीजीटेट का एग्जाम है ना उसके लिए प्रॉपर क्लास आप लोगों के लिए चला रहा हूं मैं भी अपने इसी चैनल में। आप लोग ना इस चैनल पर जाकर के देखिएगा ना तो आप लोगों को ना अलग अलग सब्जेक्ट का प्रॉपर प्ले लिस्ट बना हुआ है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे वो पर्यावरण का हो, ठीक है। और उसके अलावा ना मैं आप लोगों का ना जो एसएसटी का जो विषय है, मतलब सामाजिक विज्ञान का भी जो विषय है जो वर्ग 2 के लिए है, तो उसको भी स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आप लोग अगर कि वर्ग 3 के होंगे, मतलब जो अलग अलग सब्जेक्ट जो पढ़ते होंगे वर्ग 3 में ना, चाहे वो हिंदी का हो, पर्यावरण का हो, सीडीपी का हो या आप लोगों का इंग्लिश का हो, तो ये चारों सब्जेक्ट का ना मैं आप लोगों को इसी चैनल में पढ़ा रहा हूँ। केवल जो मैथमेटिक्स है ना, मतलब गणित है ना, केवल उसे ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बल्कि चारों सब्जेक्ट को आप लोगों को बढ़िया सा पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उसी टॉपिक को पहले देखिए, समझिए, सरल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। और उसको पढ़ने के बाद ना आपके जो बुक में टॉपिक है सेम उसी टॉपिक को उसको भी निकाल लीजिए। मेरे वीडियोस देखने के बाद तुरंत ही आप लोग ना थ्योरिकल टाइप से वो जो बुक में होगा उस टॉपिक को भी पढ़िए, आसानी होगा आप लोगों को आराम से, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि सर अभी के अभी जितने भी बुक लिस्ट है ना सारे के नाम बता दो ना, मैं अभी के अभी जाकर खरीद लेता हूँ। तो एक चीज आप लोग ये जान लो, अगर केवल बुक को खरीद लेने से ना अगर आप लोगों का एग्जाम निकल जाता ना केवल उसी को पढ़ने से ना, तो आज जितने भी एस्पिरेंट है ना, जितने भी अलग अलग एग्जाम देने वाले जो एस्पिरेंट है ना, उसके पास तो फिर बुक का गड्डी रखा हुआ होता है। वो तो फिर आज तो गवर्नमेंट जॉब में होता, वैसे में फिर होता ना। तो आप लोगों को केवल बुक लेने से मतलब नहीं है, आप लोगों को अच्छा कंटेंट में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। बुक तो लेकर के हम लोग रख लेते हैं लेकिन वास्तविकता में हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, केवल कोई भी पब्लिकेशन का एक बुक ले लीजिए, चाहे वो अरिहंत का हो, चाहे वो अजय मालय का हो, चाहे वो अन्य पब्लिकेशन का हो, वो ले लीजिए। उसको अच्छे से पढ़िए, 1-2 बार रिविजन कीजिए, उसी टॉपिक पर वीडियोस वगैरह देखिए और अपने समझने पर जोर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। रटने पर जोर बिल्कुल भी मत दीजिएगा। रटोगे
करोगे तो कोई मतलब नहीं होता है। बुक में से सेम टू सेम क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। कोई एग्जाम में आप लोगों की कैसे पात्र हो, मतलब किस प्रकार से आपने समझा है, कैसा आप लोगों का मेंटेलिटी है एक शिक्षक के रूप में, ये पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, तो एक बात आप लोगों से हमेशा कहता हूं मेरे क्लास में कि आप लोगों को रटना बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को समझने पर जोर देना है बोल करके। ठीक है, तो आप लोगों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट में ये अपने ही चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, उसको देखिए। नहीं समझ में आता किसी और का देखना है, किसी और का देख लीजिए, लेकिन ना आप लोग ना समझने पर जोर दीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के मन में एक सवाल और आ सकता है, क्या इन 2 महीने के अंदर मुझे कोचिंग करनी चाहिए? तो मैं बिल्कुल आप लोगों को ये सलाह दूंगा, मेरे से पूछोगे तो आप लोगों को कोचिंग करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ स्टडी से आप लोग आराम से ना ये जो सीजीटेट का एग्जाम है ना वो क्वालिफाई कर सकते हो। ये कोई भी माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। तो सेल्फ स्टडी कीजिए 2 महीने के अंदर, बढ़िया से पढ़िए और टारगेट लेकर के पढ़िए आप लोग। ठीक है, और बहुत सारा यार यूट्यूब चैनल पे ना बहुत सारा जो क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में है आप लोगों के लिए। मेरे चैनल को देख सकते हो, नहीं समझ में आता तो किसी और का देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें से आप लोग कीजिए, लेकिन आप लोग टारगेट रखिएगा कि मेरे को ना 90+ मार्क्स लेकर के आना है, ऐसे टारगेट रखिएगा आप लोग। ठीक है, और आप सभी लोगों को पता होगा ना सीजीटेट एग्जाम का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो एसटी एससी ओबीसी के लिए 75 मार्क्स है। उसके अलावा जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स है। सेम उसी प्रकार से सीटेट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो एसटी एससी ओबीसी के लिए 82 मार्क्स है और जनरल के लिए 90 मार्क्स है। तो उससे ज्यादा नंबर लाओगे तभी आप लोग वैलिड रहोगे। ठीक है, मतलब क्वालिफाई कर पाओगे। इससे 1 नंबर भी कम लाओगे ना तो आप लोग ना इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे आप लोग। तो खास तौर से ध्यान रखना, इसमें बोनस मार्क्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग इसके बारे में, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। और 1-2 दिन के बाद आप लोग ना बिल्कुल अपना फॉर्म जो है ना वो व्यापम के वेबसाइट पर जाकर के जल्दी से फिल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अपने मनपसंद सिटी चाहिए ना एग्जाम सेंटर, तो उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को ना 1-2 दिन के बाद ना आप लोग ना बढ़िया सा अच्छे से ध्यानपूर्वक फॉर्म फिल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों को ना केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा आप लोगों के मन में कोई भी और अन्य सवाल होना तो बेशक कमेंट कीजिए। इन 24 घंटे के अंदर ना आप लोगों का उसका आंसर देने की कोशिश मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है, चलिए अगर चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो ना मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहूं। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।